बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी अवाम यहाँ की। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए यहाँ आ गया, ये आपका हमदर्द है? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अमानत भाई, याद कीजिए महाराष्ट्र का चुनाव। इस चुनाव में क्या हुआ था? एक एक करके तकरीबन सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम नेताओं की हार हुई थी। वजह थी आपसी दुश्मनी, चाहे औरंगाबाद से इम्तियाज जलील हो, या फिर वारिस पठान, या फिर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, या फिर सौरा भास्कर के पति फहाद अहमद। इन सभी की सिर्फ हार ही नहीं हुई, बल्कि बुरी हार हुई थी। दरअसल ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने असदुद्दीन ओवैसी के जरिए उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे जाने पर जमकर भड़ास निकाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। उन्होंने ओवैसी पर आरोप लगाया कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो असदुद्दीन ओवैसी कहां थे। पहले आप अमानतुल्लाह खान का ये वीडियो देखिए। मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली दंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए यहाँ आ गया, ये आपका हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा। आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहाँ आ गया। तो फिर इनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। आपके बीच के बहुत सारे लोग बीजेपी ने खरीद लिए जो इनके लिए बात करेंगे। रातों रात खरीदे जाएंगे आपके लोग। हर हालत में आपकी वोट सीट को हराया जाएगा। उनके दो फायदे, दो मकसद हैं। एक तो अमानतुल्लाह जो मुसलमानों की आवाज है, इसको खत्म करो, और एक इस सीट को जो शाहीन बाग, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई है, वहां भेज दो। आप सोचो अगर भाजपा जीत गई तो ये 4 मंजिला इमारत रहेगी। आज पानी की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मैं दूर कर दूंगा। ये करने आएंगे, झाड़ू लगाने आएंगे, आपकी सीवर साफ करने आएंगे, सड़कें बनाने आएंगे। भाई साहब अगर 1 साल सड़क टूटी रही, 2 साल टूटी रही, 5 साल टूटी रही, टूटी रहेगी, ये नहीं आएंगे। आज गफ्फार मंजिल में एक सफाई वाला नहीं आता। दरअसल दिल्ली में ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ इस बार AIMIM के ओवैसी ने शिफाउर रहमान को खड़ा किया है। ओवैसी आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए, उसके बाद आपको इस सीट की पूरी कहानी बताते हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी अवाम यहाँ की। इतने खड्डे यहाँ पर हैं, इतने खड्डे यहाँ पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है। मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है, ऐसे कई लोग फ्री नहीं हैं। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन ओवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं। और हम आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी मैदान में इस बार ओवैसी भी कूदे हैं।
उन्होंने इस बार 2 सीट पर अपनी कैंडिडेट उतारे हैं। एक मुस्तफाबाद सीट से जहां से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरा टिकट ओखला से शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। दरअसल ओखला से आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ ओवैसी केजरीवाल और मोदी पर बरस रहे हैं, तो कई लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर लड़ रही ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं आपको बता दें कि ओखला सीट पर कभी खाता नहीं खोल सकी है बीजेपी। पिछले 2 बार से आपके नेता अमानतुल्लाह खान जीत रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यहां से बीजेपी का खाता खुल जाएगा। कैसे, चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल यहां से बीजेपी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर पिछड़ती रही है। इस बार अमानतुल्लाह खान के सामने कांग्रेस के अरीबा खान को उतारा गया है। वहीं AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। दरअसल इस सीट से कांग्रेस नेता अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान 2 बार के विधायक रहे हैं। उनका भी इस सीट पर खासा प्रभाव रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने मनीष चौधरी पर दांव लगाया है। उनके भी मुस्लिमों में काफी पैठ है। इस वजह से सीट पर मुसलमान नेताओं के आपस में भिड़ने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को अगर एक तरफा वोट मिलते हैं तो बीजेपी के यहां से निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे।